मजदूर का बच्चा अब मजदूर नहीं डॉक्टर बनेगा। मजदूर का बच्चा अब मजदूर नहीं पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इस तरह के मुहिम काफ़ी सारे हमने बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से सुन रखे हैं और इसी तरह के ही दावे बलूचिस्तान के कैबिनेट के मेंबरान करते आए हैं कि अब मज़दूर का बच्चा मज़दूर नहीं इंजीनियर बनेगा। और इसी तरह तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने के जो दावे हैं और जो बातें हैं वो हम वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब जो है ना उनकी दौर में उम्मीद तो यही रखा जाता है कि लिटरेसी रेट 100% तक पहुँच जाएगी। लेकिन हमने पहले भी ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया कि बलूचिस्तान के अब तक भी वही हालात हैं जो बाकियों को तो छोड़ के सिर्फ उसी ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ जिस ज़िले से वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद हैं, जिस हलके से वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद हैं, उस हलके की कोई हालत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा जो है ना एक मसला बताने लगा हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है ना ज़िला डेरा बुगटी के 500 के करीब बच्चों को, उनमें से जो पीपीएल के मुलाजमीन के बच्चे हैं और ओजीडीसीएल के मुलाजमीन के बच्चे हैं उनको इन्होंने स्कॉलरशिप दिलाया कि वो जाके इस्लामाबाद में एक अमेरिकन लाइफ स्टाइल जो है ना सिस्टम स्कूल है वहाँ जाके ये बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि उन बच्चों को उन्होंने जब एडमिशन कराया, और वो एडमिशन ऐसे नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने अपने तरफ से कोई पैसे दिए हैं, उनका ये तरीक़ेकार था कि ओजीडीसीएल और वेलफेयर फ़ंड है, ओजीडीसीएल और पीपीएल वेलफेयर फ़ंड एक देते हैं अपने मज़दूरों के बच्चों के तालीम के लिए। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जब वज़ीर आला बलूचिस्तान उस टाइम वज़ीर दाखिला पाकिस्तान थे, निगरान वज़ीर दाखिला पाकिस्तान थे, तब वेलफेयर के जो ऑर्गेनाइज़र थे और वेलफेयर के जो सेक्रेटरी थे उनको बुला के उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। और जब वज़ीर आला बने तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सूबाई हुकूमत के यहाँ बुला लिया और उसके बाद 500 बच्चों को एक जो है ना अमेरिकन लाइफ स्टाइल स्कूल में दाखिल करा दिया। ये तो बड़ी खुशाइंद बात थी, हमें भी खुशी हुई कि एक ज़िले से 500 बच्चों को जो है ना एक स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन हुआ ये कि जब बच्चे वहाँ से रवाना हुए, बच्चे जब इस्लामाबाद पहुँचे तो पता चला यहाँ तो कोई स्कूल है ही नहीं। वो इन्होंने जो है ना एक यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने जा रहा है, उसके जो है ना उस कैंपस के बिल्डिंग को इन्होंने किराए पे लिया और बच्चों को वहाँ रख दिया। अब ये बच्चे करीब करीब 2 महीने यहाँ रहे, 500 बच्चे एक ज़िले से 2 महीने के करीब यहाँ रहे। तो हुआ ये कि वहाँ पे उन्होंने 8-10 गार्ड्स रखे हुए थे, उन गार्ड्स के साथ बच्चों के फटे हुए, और उनमें से बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, उनका ये दावा है कि हमारे जो गार्ड्स थे वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें हरासा करने की कोशिश की है, हमारी तस्वीरें ली हैं, मतलब वाशरूम में घुसने की कोशिश की है। तो बच्चों ने जो है ना शोर मचाना शुरू कर दिया और वो उसके बाद बच्चों ने ये कहा कि अब हमें आप छुट्टियाँ दें, 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हुआ है, अब हमें छुट्टियाँ दें। तो आखिरकार वहाँ के जो स्कूल इंतज़ामिया है उन्होंने बच्चों को कहा कि आप घर जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के उनके घर भिजवा दिया गया। और अब हुआ ये कि अब जो है ना पता लगा कि पीछे से जो है ना कोई करीब 40 के करीब बच्चे हैं जिनको स्कूल वालों ने जो है ना निकाल दिया स्कूल से, और ये कह के कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी जो है ना इशू बने हैं, हम जो है ना आपके बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। भाई आप किस स्कूल से निकाल रहे हैं? आपका अपना कोई स्कूल है सही? एक तरफ से तो वज़ीर आला ने इतना बड़ा सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो है ना इतना बड़ा एक मसला खलीज पैदा कर दिया, जो करोड़ों रुपए के जो वेलफेयर के बजट्स के पैसे हैं वो आप हर माह एक स्कूल के हवाले कर रहे हैं, जिस स्कूल का कोई अता पता है ही नहीं, जिस स्कूल की कोई ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं। उस स्कूल में 500 बच्चों के, आप 500 बच्चों से मुराद है कि एक बच्चे का मिनिमम भी 20 से 22 हज़ार वेलफेयर फंड से जा रहे हैं वहाँ पैसे, और ये करोड़ों रुपए में पैसे बनते हैं। और वहाँ उन बच्चों पे जो है ना सिर्फ उनको खाने के अलावा कुछ मिल नहीं रहा, ना कोई स्कूलिंग हो रही है। वो क्या बंद जो है ना बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी के कैंपस की बिल्डिंग में उन बच्चों को उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वहाँ का सूरत हाल है। और दूसरी तरफ से वो ये दावे कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के डिसिप्लिन को ख़राब कर दिया। भाई डिसिप्लिन तो तब बनेगी जब स्कूल की बाउंड्री बन जाएगी, जब स्कूल का अपना कोई डिसिप्लिन होगा, स्कूल में टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, खाना होगा, तो तब स्कूल की कोई अपनी डिसिप्लिन बनेगी। हम तब पता लगेगा कोई स्कूल की अपनी रिकॉग्नाइजेशन है। आप जाके करोड़ों रुपए लेके वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मिलके आप करोड़ों रुपए लेके महाना, और उसके बाद उन मजदूरों के बच्चों के जो है ना आप उनको वहाँ रखें और इस तरह के वहाँ फड्डे होते रहें और उनकी आप ऊपर कोई इंक्वायरी ना करें, उन गार्ड्स को ना पकड़ें, उसके बाद जाके उन बच्चों को खारिज कर दें स्कूल से, और ये कह के डिसिप्लिनरी इशू बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप किस हद तक बच्चों के पेरेंट्स को एतमाद में लेते हैं।
आपके यहाँ उस स्कूल के यहाँ तो कोई कम्युनिकेशन का तरीका ही नहीं है। वहाँ जो है ना पूरे ज़िला भर के जो मज़दूर हैं वो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के फ़ोन करके जो है ना रब्ता करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेके 14 साल के दरमियान है। अब आप बताएं कि 6 साल का बच्चा, उससे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स कम्युनिकेट करते हैं किन के थ्रू, उन सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू कि किसी तरीके से बात करा दें। ये तो आपकी स्कूल की कंडीशन है कि वहाँ कम्युनिकेशन का कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। और साथ में आप ये भी देख लें कि कोई भी डिसिप्लिनरी इशू बनता है कि वो डायरेक्टली एक लेटर भेज देते हैं घर वार्निंग की और अगले जो है ना साथ ही बच्चे को भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्कूल की एक बिल्डिंग बनाएं, उसके बाद वहाँ पे आप जो है ना टीचर्स लेके आएँ, फैकल्टी मेंबर लेके आएँ। उसके बाद तो ये हो सकता है कि उसके बाद वहाँ पे कोई प्रॉपर स्टाफ मौजूद हो, वहाँ पे तालीमी निज़ाम बहाल हो, वहाँ उसके बाद उसकी एक जो है ना मुकम्मल तौर पे आप SOPs बनाएं। उसके बाद आप टीचर्स जो है ना वो वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर है वो पेरेंट्स को इत्मीनान में लें। ठीक है, जब पेरेंट्स को इत्मीनान में लेंगे किसी भी मामले में, जब आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बच्चा इस तरह कुछ कर रहा है, तब चीज़ें आगे लेके जाई जा सकती हैं। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन के ज़रिए, वन वे आप जो भी प्रोसेस करें सॉरी, आप वन वे किसी भी तरीके से कोई काम को आगे बढ़ाएं, आप उनके पेरेंट्स को एतमाद में ना लें। आप जो है ना करोड़ों रुपए तो ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप जो है ना कोई कॉल भी बच्चों से ना करें और उसके बाद आप बच्चों पे ही इल्ज़ाम लगा के उनको स्कूल से खारिज करें। आपको नहीं पता कि इन बच्चों को स्कूल से खारिज करने से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड आप खारिज करेंगे तो इनकी स्कॉलरशिप चली जानी है जो इनको वेलफेयर के जरिए मिलनी है। इनके बच्चों को परमानेंटली वो स्कॉलरशिप पे पाबंदी बन जानी लग जानी है। वो उनके जॉब पे भी मसला बन सकता है। जो मजदूर हैं वहाँ पे मजदूरी करते हैं OGDCL और PPL में, उनके जॉब का भी मसला बन सकता है अगर उनके बच्चों को आप इस तरह स्कूल से निकालेंगे। वो स्कूल जिसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, वो स्कूल जो मुबैना तौर पे वहाँ पे करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं आपस में मिल बांट के, सूबाई हुकूमत और इसके अलावा वो स्कूल मालिकान, ठीक है, वो स्कूल उसकी कोई अपनी कंडीशन नहीं है। आप पीछे से उन मजदूरों के बच्चों और उन मजदूरों के अपने जॉब और उन बच्चों के कैरियर को दाव पे लगा रहे हैं। तो ये एक जो है ना बहुत ही अफसोसनाक बात है और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इस पर एक्शन लेंगे और ख़ुद एक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ करोड़ों रुपये वज़ीर आला बलूचिस्तान के कहने पे वफाक से उस स्कूल वालों को मिल रहे हैं जिस स्कूल की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।